आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। नॉस्टैल्जिक नैरेटिव्स को सब्सक्राइब करें, शेयर, कमेंट करें और लाइक करें। आज का हमारा विषय रतन टाटा के जीवन के और उनकी सफलता के बारे में। रतन टाटा एक भारतीय उद्योगपति थे जो टाटा समूह के चेयरमैन थे। वह जन्म बॉम्बे अब मुंबई में हुए थे और उनका जन्मदिन 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। उन्होंने यहाँ से अपनी शिक्षा पूरी की और फिर अपने परिवार के उद्योग में शामिल हो गए। रतन टाटा का नाम भारतीय उद्योग के इतिहास में एक बड़ा नाम है। वह टाटा समूह के सदस्यों में से एक हैं जो इसके विस्तार को और बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने इस समूह को नए ऊंचाइयों तक ले जाने में अहम भूमिका निभाई है। रतन टाटा ने अपने औद्योगिकृत करियर में कई सफलताएं हासिल की हैं। उन्होंने आईटी और टेलीकॉम सेक्टर में अपने काम के लिए विख्यात हैं। उन्होंने टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा टेक्नोलॉजी और टाटा कंसल्टेंसी सेवाओं को भी नए ऊंचाइयों पर ले जाने में अहम भूमिका निभाई है। रतन टाटा ने अपने औद्योगिकृत करियर में कई सफलताएं हासिल की हैं। उन्होंने आईटी और टेलीकॉम सेक्टर में अपने काम के लिए विख्यात हैं। उन्होंने टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा टेक्नोलॉजी और टाटा कंसल्टेंसी सेवाओं को भी नए ऊंचाइयों पर ले जाने में अहम भूमिका निभाई है। रतन टाटा के लिए उनके काम और योगदान के लिए उन्हें कई सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। उन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उन्हें अन्य विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। रतन टाटा ने टाटा समूह में शामिल होने के लिए अपने परिवार के उद्योग में शुरुआत की। उनके पिता ने टाटा समूह के साथ बड़े सौदे किए थे, जिससे उन्हें उसके काम के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने बॉम्बे के सेठ स्कूल में अपनी शिक्षा पूरी की और फिर अंग्रेजी में अपनी ऊंची शिक्षा पूरी की। उन्होंने अपनी ऊंची शिक्षा के बाद टाटा स्टील में काम करना शुरू किया। उसके बाद वह टाटा समूह के अन्य क्षेत्रों में भी काम करने लगे और अपनी सफलता के साथ साथ उन्हें टाटा समूह का एक महत्वपूर्ण सदस्य बनने का मौका मिला। रतन टाटा ने अपने परिवार के उद्योग में शुरुआत की और अपने काम में धीरे धीरे माहिर होते गए। उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में काम किया, जिनमें से एक है टाटा स्टील, जहां उन्हें सहायता निदेशक के रूप में तैनात किया गया था। उन्होंने बाद में टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक के रूप में काम किया और उनकी दक्षता के चलते उन्हें समूह के अन्य क्षेत्रों में भी विभिन्न पदों पर तैनात किया गया। उन्होंने 1991 में टाटा समूह के अध्यक्ष का पद संभाला, जब उनके चाचा जी राम रत्नी ने समूह से संबंध तोड़ दिए थे। उसके बाद से रतन टाटा ने समूह को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में अहम भूमिका निभाई है। वे न केवल टाटा समूह को विस्तारित करने में सक्षम रहे हैं, बल्कि अपनी नवीनतम तकनीक को लागू करके समूह को नई ऊंचाइयों पर ले गए। उनके कार्यों और योगदान के कारण वे आज टाटा समूह के सर्वोच्च अधिकारी और अध्यक्ष हैं। रतन टाटा के काम में आने के बाद समूह ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जैसे कि कोरसा उच्च धातु उद्योग को खरीदना और किसान विकास के लिए टाटा समूह का नया प्रोजेक्ट शुरू करना। इन निर्णयों ने टाटा समूह को बड़ी सफलताओं तक पहुंचाया। रतन टाटा ने समूह के सभी क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति को मजबूत किया, जैसे कि उन्होंने टाटा मोटर्स को फिर से बचाया और इसे अपने प्रतिस्पर्धाओं से बचाया। रतन टाटा के काम में टाटा समूह ने कई उद्योगों में फुटप्रिंट बढ़ाया, जैसे कि टाटा पावर, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा टेक्नोलॉजी, टाटा इंटरनेशनल, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आदि। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। रतन टाटा के संपूर्ण जीवन में उन्होंने कई सम्मान प्राप्त किए हैं, जैसे कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ब्रिटेन के नाइट हुए आदि। इसके अलावा वे अपनी समाज सेवा और चैरिटेबल योगदान के लिए भी जाने जाते हैं।
रतन टाटा ने समूह के नेतृत्व में कई सामाजिक कार्यक्रम शुरू किए हैं, जैसे कि टाटा स्कूल ऑफ मैनेजमेंट और टाटा स्कूल ऑफ साइंस, जो नौजवानों को शिक्षा देते हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए टाटा ट्रस्ट शुरू किया था, जो भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देता है। रतन टाटा ने समूह के संबद्ध कंपनियों में स्त्री उत्थान के लिए अलग अलग योजनाएं शुरू की हैं, जैसे कि स्त्री एम्पावरमेंट प्रोग्राम, स्त्री एसोसिएशन आदि। रतन टाटा भारत सरकार द्वारा नेशनल डिफेंस एक्सपो के संबंध में एक अहम अध्यक्ष हैं। इन सभी कार्यों के अलावा रतन टाटा का उद्यमी स्वभाव उन्हें देश और समाज के लिए लगातार नई पहल करने के लिए प्रेरित करता है। रतन टाटा ने समूह के तत्वावधान में कई विवादित फैसलों का सामना किया है। उन्होंने नोकिया की मोबाइल फोन विभाग को खरीदने के फैसले को समर्थन नहीं किया था, जो बाद में समूह के लिए लाभदायक साबित हुआ। उन्होंने तब अपनी राय रखते हुए कहा था कि यह एक सही समय नहीं है इस कंपनी को खरीदने का। उन्होंने विवादों में भी अपनी सोच को साबित किया है। उन्होंने 2016 में एयर इंडिया को बचाने के लिए उसमें निवेश करने का फैसला किया था, लेकिन इसके बाद उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि यात्रियों की शिकायतों का सामना करना, विमान इंजन की समस्याओं से निपटना आदि। उन्होंने समूह के लिए अनेक परियोजनाओं की शुरुआत की है, जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, जैसे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, इलेक्ट्रिक वाहन, आधुनिक कृषि आदि। उन्होंने भारत की विकास के लिए भी अपनी राय रखी है। वह भारत के विकास को ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा, स्वस्थ भोजन और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए काम करते हुए समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने विभिन्न स्तरों पर कई अभियानों में भी भाग लिया है, जैसे कि समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, संस्कृति और कला को बढ़ावा देना। उन्होंने भारतीय संस्कृति, विरासत और विभिन्न संस्कृतियों के बीच एकता को बढ़ावा दिया है। उन्होंने संस्थानों के साथ संबंध बनाया और संस्थानों को समर्थन दिया है, जो स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करते हैं। रतन टाटा का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक विकास और कृषि के विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। वह दीवारों के पीछे और उनके पार से भारतीय उद्योग को समझते हुए तथा अपने उद्यमित्व और समझदारी से कार्य करते हुए उन्होंने बहुत से संबंधित क्षेत्रों में नई तकनीकों और सुविधाओं को लागू करने में मदद की। उन्होंने नए विचारों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय उद्योग के साथ मिलकर काम किया और इस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था में नए दौर की शुरुआत की। उन्होंने संशोधन और नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके भारत को एक मजबूत विश्व शक्ति के रूप में स्थापित किया है। इस प्रकार रतन टाटा एक सफल उद्यमी, फिलांथ्रोपिस्ट और भारत के उद्योग सेक्टर में एक लोकप्रिय नेता हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में टाटा समूह को एक वैश्विक उद्योग संस्थान के रूप में विकसित करने में मदद की और भारत की अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास को बढ़ावा दिया। वे एक सफल व्यक्ति के साथ साथ एक दयालु और उदार हृदय वाले व्यक्ति भी हैं, जो अपनी संपदा के एक भाग को समाज के लिए समर्पित करते हैं। यह थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें नॉस्टैल्जिक नैरेटिव्स को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक लाइक करें रतन टाटा के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नॉस्टैल्जिक नैरेटिव्स।